नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एएनबी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं अमीषा यादव। देश भर में भारी बारिश की वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं भारी बारिश के कारण देश के कई हिस्सों में बाढ़ आ गई है, तो वहीं कई जगहों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई रात भर हुई बारिश के कारण बेहाल है। पिछले कुछ दिनों से मुंबई समेत उपनगरों में भारी बारिश हो रही है। इसके कारण दर्जनों लोकल ट्रेनें नहीं चल पा रही। रविवार रात भर हुई भारी बारिश के कारण कई जगहों पर रेलवे ट्रैक पर पानी भर गया। ऐसे में कई लोकल ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। वहीं कुछ जगहों पर लोकल सेवाएं धीमी गति से चल रही है। इसके कारण मुंबईकरों को सुबह सुबह काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। कुछ इलाकों के स्कूल, कॉलेज और दफ्तरों को भी बंद करने के आदेश जारी हो चुके हैं। मैदानी इलाकों के कई जिलों में जहां बारिश के कारण सैलाब आया हुआ है, वहीं पहाड़ी इलाकों में जगह जगह लैंडस्लाइड से लोग बेहाल है। उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में दर्जनों सड़कों पर रास्ते बंद पड़े हुए हैं। अचानक पहाड़ों में लैंडस्लाइड के कारण मलबा सड़क पर आ जाता है और रास्ता बंद हो जाता है। मूसलाधार बारिश होने से बिहार में कई स्थानों पर विभिन्न नदियों का जल स्तर बढ़ने लगा है। पूर्वी चंपारण के दक्षिणी भवानीपुर पंचायत के मलाही टोला में एक निर्माणाधीन पुलिया बह गया। गंडक नदी के तेज बहाव को यह पुलिया झेल नहीं पाया। बाढ़ से सबसे बुरा हाल असम का है, जहां 30 जिलों के करीब 25 लाख लोग प्रभावित हैं। असम में बाढ़ से 52 की मौत हुई है। यहाँ कई स्थानों पर प्रमुख नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। इस साल बाढ़ में अब तक 52 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि भूस्खलन और तूफान में 12 अन्य लोगों की जान जा चुकी है। वहीं बात करें बिहार की, तो बिहार के कुछ जिलों में लगातार बारिश के कारण नदियां और नाले उफान पर है। पानी का बहाव बढ़ने से कई बांधों में पानी का जल स्तर भी बढ़ गया है और यूपी में भी कई शहर पानी में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ संवाददाता भी जुड़ेंगे। उनसे जानेंगे राज्यों के ताजा हालातों के बारे में। राज्यों में किस तरह से बारिश की वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और सभी को कहा गया है कि अभी इस समय में हमको सबसे जो जरूरी है सबकी जान माल की सुरक्षा करना, और उसके लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और भी जो भी हमारे विभाग आपदा के समय में काम करते हैं, सभी विभागों को तत्काल मौके पर जाने के लिए कहा है। अधिकारियों को भी मौके पर जाने के लिए कहा है कि किसी तरह से लोगों को वहां पर जो है अभी सुरक्षित स्थानों पर जो लोग फंस गए हैं उनको पहुंचाया जाए। कि बच्चों का भी ध्यान रखा जाए, क्योंकि बहुत सारी जो गर्भवती माताएं हैं उनकी विशेष रूप से चिंता करने के लिए, साथ में जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए दूध इत्यादि की व्यवस्था, और जो लोग फंसे हुए हैं उनके लिए भोजन की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए भी कहा है। हम यहाँ पे भगवान राम के दर्शन करने के लिए आए हैं और अभी हम अयोध्या की सरयू नदी में स्नान कर रहे हैं। जैसा आप देख रहे हो पानी का स्तर बहुत भर रहा है, तो ये लोगों ने ये लगा रखे है, यहाँ पे बैरिकेडिंग कर रखी है ताकि लोग इसके बाहर ना आए, इसीलिए ताकि पानी का फ्लो बढ़ रहा है, लोग डूबने का डर ज़्यादा है, बहुत लोग डूब भी रहे हैं। इसलिए मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसके पार जाके नहाना, इसके अंदर भीतर ही नहाएं। हम भी इसके भीतर ही नहाए, यहाँ पे पकड़ कर रस्सी भी लगा रखी है, रस्सी पकड़ कर नहाए हैं। कितने लोग आप लोग आए हैं? हम 6 लोग आए हैं जी। इसके बाद अभी तो हम हनुमानगढ़ी जाएंगे, फिर अयोध्या भगवान राम के दर्शन करने जाएंगे। कैसा लगा यहाँ पे? बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ पर आकर बहुत शांति है, मौसम भी बहुत प्यारा हो रहा है। बस भगवान लल्ला के दर्शन करने के लिए इंतजार है बस। बहुत बढ़िया व्यवस्था है, यहाँ पे पक्का बना हुआ है घाट, तो कोई दिक्कत नहीं है आराम से नहाने में। बैरिकेडिंग भी कर रखी है ताकि कोई डूबे ना, वो सबसे बढ़िया चीज़ लगी मुझे यहाँ पर। इस समय नदी सरयू माता बाढ़ पर है, बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं। अब बाढ़ में बहाव तेज हो जाता है, गति बहुत तेज हो जाती है, आदमी उस बहाव में बहने की भी संभावना रहती है। लेकिन आदरणीय योगी, मुख्यमंत्री योगी के द्वारा जो बैरिकेडिंग लगा है जल में, इससे बहुत बड़ा असर है कि आदमी यात्री उस बैरिकेडिंग के बाहर नहीं जाते और बैरिकेडिंग के अंदर स्नान करते हैं, तो सुरक्षा की दृष्टि से बहुत बड़ा सुंदर है। और इस समय सरयू जल का जल स्तर प्रतिदिन बढ़ ही रहा है और बहाव तेज है। एकदम पानी ढुक गया है, बहुत तकलीफ में हम लोग। ऐसे भी घर चूता है, कुछ भी नहीं है, ऐसे तो कमाई धमाई इतना नहीं है, 3000 का काम करता है। तो अभी पानी कितना दिन से ढुका है? पानी 2-4 दिन से ढुका है। जिला प्रशासन की तरफ से कोई सहायता मिल रही है? अभी तो कुछ नहीं मिला है। कोई आया नहीं है? नहीं।
में बारिश के बाद जो तस्वीरें सामने आई है, जो मंजर सामने आ रहा है, कहीं जल भराव की स्थिति है तो कहीं लैंडस्लाइड का खतरा बना हुआ है। वहीं असम की बात की जाए तो असम के ज्यादातर जिले बाढ़ से प्रभावित हो चुके हैं, जिसकी वजह से बड़ी संख्या में लोग प्रभावित हैं और राहत शिविरों में रहने को मजबूर है। वहीं हमारे संवाददाता जितेंद्र चौहान भी हमसे लाइव जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, देश भर से जो तस्वीरें पहली बारिश के बाद या कहूं मानसून की बारिश के बाद जो तस्वीरें सामने आई है, कहीं पर लैंडस्लाइड का खतरा है, कहीं पे नदियों का जल स्तर बढ़ा हुआ है, तो कहीं पर जल भराव की स्थिति है। लोगों को हर तरफ से परेशानियों का ही सामना करना पड़ रहा है, चाहे असम की बात कर ली जाए, उत्तर प्रदेश की बात कर ली, बिहार की, पूरे देश से, देश के कोने कोने से यही तस्वीरें सामने आ रही है। एक बार फिर से जितेंद्र से जुड़ने का प्रयास करेंगे तो देश भर में जो तस्वीरें भारी बारिश के बाद सामने आई है, दिल्ली का हाल देखा था, जिस तरह से दिल्ली की सड़कें झीलों में तब्दील हो गई थी। उत्तर प्रदेश में अयोध्या में जिस तरह से रामपथ पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए थे पहली बारिश के बाद, स्टेशन की जो दीवार थी वो गिर गई थी। वहीं बिहार की बात करें तो बिहार में भारी बारिश की वजह से एक महीने के अंदर या फिर यूं कहूं कि 10 से 15 दिनों के अंदर 9 से 10 पुल गिरने की खबरें सामने आई थी। वहीं असम में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, तो देश के हर एक कोने कोने से तबाही का मंजर सामने आ रहा है। तो एक बार फिर से रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता जितेंद्र चौहान का। जितेंद्र, इस वक्त अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में इस वक्त कैसे हालात है बारिश की वजह से? मानसून पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में आ चुका है और ये कहा सकता है कि लगातार उत्तर प्रदेश की जो नदियां हैं वो उनका जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और ये सिलसिले कहीं ना कहीं बाढ़ की स्थिति बढ़ती जा रही है। और इसको देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरी तरह से तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तमाम निर्देश देने का काम किया है और जहाँ भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र उसका भी लगातार जिला प्रशासन द्वारा अधिकारी द्वारा निरीक्षण किया जा रहा है। और ये कहा जा सकता है कि लगातार जो गर्मी है उससे राहत लोगों को मिल रही है। जो बरसात है, मौसम मानसून है, वो पूरी तरह से चरम पे है। और इसको देखते हुए उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में श्रावस्ती है, कुशीनगर है, ऐसे संतकबीर नगर है, महाराजगंज है, बलरामपुर, लखीमपुर, ऐसे जो नदियों किनारे कहीं ना कहीं जहाँ पर नदियां जो है जिलों में, वहाँ पर कहीं ना कहीं जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं नदी की जलस्तर की बढ़ी हुई है। और जाहिर सी बात है कि बाढ़ जैसी स्थिति है, लेकिन प्रदेश सरकार ने पूरी तरह से तैयारी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार इस पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर नजर बनाए हुए हैं और लगभग उत्तर प्रदेश में जहाँ जहाँ भी जो बाढ़ की स्थिति जैसी संख्या बन रही है उसको देखते हुए एनडीआरएफ की बड़ी संख्या में टीम लगाई जा रही है। और ये कहा सकता है कि चौकियां भी बनाने का निर्देश है। 87,000 चौकियां है जिसको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बढ़ाने का कहा कि वहाँ पर उन चौकियों पर एनडीआरएफ की टीमें कहीं ना कहीं रहेंगी। और ये कहा सकता है कि पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था को जहाँ भी बाढ़ जैसी स्थिति बढ़ती है या बाढ़ आती है तो वहाँ पर उचित मुआवजा जो सरकार द्वारा जो दिया जाता है, चाहे उसके खराब होने पर, फसल खराब होने पर जानवर बह जाते हैं, गाँव का गाँव कहीं डूब जाता है, तो पूरी तरह से उसको जल्द से जल्द मुआवजा देने का काम किया। और लगातार इस चीजों को लेकर क्योंकि मानसून जैसे ही प्रदेश में चरम प्रभाव लगातार राहत बचाव का जो विभाग है उसकी ओर से वो कहीं ना कहीं उसके अधिकारी पर बैठक कर रहे हैं और बैठक में तमाम तरह की चीजें दे चुके हैं। और एक एक चीजों के उत्तर प्रदेश के जितने भी जिले हैं उन सभी जिलाधिकारियों को पूरी तरह से निर्देशित कर दिया गया है कि हर प्रकार से हर स्थिति से कहीं ना कहीं लोगों को बचाना है। और बाढ़ से प्रभावित जो लोग हैं, अगर बाढ़ की स्थिति बढ़ती है तो उसके रहने से लेकर सामग्री इनको दी जाती है। अगर बाढ़ कही जाती है तो राहत सामग्री जो दी जाती है सरकार से, उसकी भी पूरी तरह से तैयारी शुरू कर दी गई है। जी जितेंद्र, जब पहली बारिश हुई थी तो अयोध्या का हाल हमने देखा था। अयोध्या में जो रामपथ बना था, नवनिर्मित रामपथ, उस पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए थे, जो स्टेशन था उसकी दीवार गिर गई थी। उसके बाद मुख्यमंत्री ने जो एक्शन लिया था और जिन अधिकारियों को सस्पेंड किया था, और साथ ही साथ जब मुख्यमंत्री बस्ती और गोरखपुर के दौरे पर रहे थे, इस दौरान भी उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक की थी और बैठक में ये कहा था, सख्त लहजे में कहा था कि जो तमाम व्यवस्थाएं हैं बारिश के दौरान की वो की जानी चाहिए ताकि लोगों को परेशानियों का सामना ना करना पड़े। साथ ही साथ
साथ मुख्यमंत्री ने अपने दौरे के दौरान जो निरीक्षण किया था बांधों का, पुलों का, और जो निर्माण कार्य चल रहे थे बांधों का, वो निरीक्षण भी किया था और अधिकारियों को उस दौरान ये भी निर्देशित किया था कि जो भी बांध बनाए जा रहे हैं वो गुणवत्तापूर्ण बनाए जाए और जो मानक तय किए जाते हैं निर्माण के दौरान उन मानकों का पूरी तरह से ख्याल रखा जाना चाहिए। तो लगातार मुख्यमंत्री तो एक्शन मोड पर चल ही रहे हैं, साथ ही साथ अधिकारी भी अब अलर्ट मोड पर है। लेकिन अगर बात करूं स्वास्थ्य विभाग की, तो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से क्या तैयारियां की जा रही है, क्योंकि मौसम परिवर्तन होता है तो ऐसे में बीमारियों का खतरा भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। देखिए हमेशा जो बात आप कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रही है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार नजर बना हुए हैं। और चीज है कल इससे पहले मुख्यमंत्री जब बस्ती दौरे पे गए थे तभी उन्होंने इस बात के लिए रजिस्टर किया था और बस्ती दौरे के साथ साथ उन्होंने बाढ़ के जो बांध बनाए जा रहे हैं, जो गाँव बांध बनाए जा रहे हैं, उसके लिए किसी जीरो टॉलरेंस की नीति पर उत्तर प्रदेश सरकार चलती है। और जाहिर सी बात है कि किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त, क्योंकि ये तस्वीर नहीं थी जब बारिश की शुरुआत हुई तो अयोध्या में जो दाम था वो दस गया था और लखनऊ में कल विधाननगर है क्षेत्र वहां पर सड़क धरती थी। तो ऐसी कई तस्वीरें उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से आ रही थी, जिसके बाद ये कहा सकता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बस्ती में भी साथ अधिकारी निर्देशित किया था, वहां के जिलाधिकारी को निर्देशित किया, किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं है। जहां भी बांध बना मुख्यमंत्री बस्ती जब गए थे, गोरखपुर गए थे तो उन्होंने बाढ़ का निरीक्षण किया था, तो उन्होंने कहा कि योगी जो बांध बनाया जा रहा है उसमें गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि किसी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए और कहीं न कहीं चीजों को पूरी तरह से सुनिश्चित करना चाहिए। इससे सब चीजों को लेकर भ्रष्टाचार को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काफी सख्त है और जाहिर सी बात है कि अधिकारी को गुणवत्ता से लेकर ये तमाम चीजें उत्तर प्रदेश के विकास कार्य को लेकर भी दिशा निर्देश है। लेकिन बाढ़ को लेकर वो काफी सजग है, क्योंकि बाढ़ को लेकर उन्होंने कहा कि रास्ता अमले के पैकेट बनाने चाहिए, चौकियां बनानी चाहिए और जो सभी बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र तमाम जानकारी साझा करने के लिए और ये बताने के लिए कि उत्तर प्रदेश में इस वक्त प्रशासन की तरफ से क्या तैयारियां चल रही है और वही उत्तर प्रदेश में इस वक्त बारिश की वजह से कैसे हालात बने हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र। और हमारे संवाददाता सैफ आफ्ताब खान भी इस वक्त मुंबई से लाइव जुड़ चुके हैं। सैफ, अगर मुंबई के हालात की बात की जाए, जो आर्थिक राजधानी भारत की कही जाती है उसकी बात की जाए, तो उस राजधानी में, आर्थिक राजधानी में बारिश की वजह से कैसे हालात बने हुए हैं? देखिए मुंबई हो या मुंबई से जी काफी तेज बारिश हो रही है, इनफैक्ट अभी भी बारिश हो रही है और ये तेज बारिश के चलते मुंबई में पानी भर गया है, जगह जगह इलाकों में पानी भर गया है, वाटर लॉगिंग की समस्या है। आपको खड्डे नजर आ रहे होंगे कई मुंबई के इलाकों की सड़कों पर। इतना ही नहीं, जो लोकल ट्रेन की सेवा है वो भी देरी से चल रही है, रोड पर ट्रैफिक जाम है। तो मुंबई में भी बारिश का कहर देखने मिल रहा है और जनता को इस वजह से काफी परेशानी हो रही है मुंबई में। और मुंबई से सटे थाने की भी हम बात करें तो वहाँ भी काफी तेज बारिश हो रही है, अभी भी बारिश हो रही है मुंबई में, मुंबई और मुंबई से सटे थाने में। और हर साल की तरह इस साल भी जनता को खड्डों की समस्या, पानी भरने की समस्या झेलनी पड़ी। जी सैफ, अगर बात करें महाराष्ट्र के जिलों की, तो कितने जिले इस वक्त बाढ़ से बहुत ज्यादा प्रभावित है, जहां पर जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है? वहीं जैसा कि आपने भी बात की कि जो लोकल ट्रेनें हैं वो देरी से चल रही है, तो कितनी ऐसी लोकल ट्रेनें हैं जो देरी से चल रही है? कितनी लोकल ट्रेनों का रूट डाइवर्ट किया गया है या कितनी ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है? क्योंकि ट्रेनों की वजह से लोगों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। देखिए महाराष्ट्र की मैं रायगढ़ की बात कर लूँ, पुणे की बात करूँ, ये सब जगह पे काफी जलभराव देखने मिल रहा है। मुंबई में जलभराव देखने मिल रहा है अलग अलग इलाकों में, थाने के भी कुछ इलाकों में जलभराव देखने मिल रहा है। और लोकल ट्रेनें 10 से 15 मिनट, कोई ट्रेनें आधा घंटा लेट चल रही है। स्टेशन पर लंबी कतारें है, भीड़ है, जिसकी वजह से नागरिकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल कोई ट्रेन 3 बजे की है तो वो ट्रेन 3:30 बजे आ रही है, 3:40 को आ रही है। इस तरीके की परेशानी भी नागरिकों को फेस करनी पड़ रही है। जी सैफ, हम बात कर रहे हैं बारिश की वजह से जो हालात इस वक्त मुंबई में बने हुए हैं, चाहे जल भराव की स्थिति हो, ट्रेनों का डाइवर्ट करना हो, ट्रेनों का देरी से चलना हो। लेकिन अगर बात करें प्रशासन की जो तैयारियां हैं उनको लेकर, तो प्रशासन की तरफ से क्या तैयारियां की गई थी पहले और अब क्या तैयारियां की जा रही है? देखिए बारिश शुरू होने से पहले
प्रशासन ये कोशिश कर रहा था कि रोड को बनाए, जी। रोड को अच्छा करे, वाटर लॉगिंग के लिए सीवरेज की जो समस्या है उसको कम करे, सीवरेज का काम करे। लेकिन इस कामों पर ध्यान नहीं दिया गया। इसलिए आप देखेंगे कि मुंबई के सड़कों पर पानी भरा है, फिर रास्तों पे खड्डे हैं। तो प्रशासन तैयारी तो कर रहा था, लेकिन प्रशासन की तैयारी बरोबर नहीं हुई। इससे जनता को खड्डों की समस्या, पानी भरने की समस्या फेस करनी पड़ रही है। जी सैफ, जो मुंबई है, महाराष्ट्र है, वो समुद्र के किनारे पर बसा हुआ है और जब समुद्र का भारी बारिश होती है तो समुद्र का जल स्तर भी बढ़ता है। ऐसे में जो मछली पालक होते हैं, जो मछली पकड़ने के लिए जाते हैं, उनके लिए प्रशासन की तरफ से क्या दिशा निर्देश, क्या गाइडलाइन जारी की गई है और साथ ही साथ वहां पर जो लोग घूमने के लिए जाते हैं, जो पर्यटक आते हैं, उनके लिए क्या गाइडलाइन जारी की गई है? देखिए, जो मछली पकड़ने जाते हैं उनके लिए सरकार ने कहा है कि अगर बहुत ज्यादा तेज बारिश है तो आप बिल्कुल भी मछली पकड़ने नहीं जाइए। हालांकि उनका उनसे धंधा चलता है, लेकिन क्या है, जान है तो जहान है। तो इसमें सरकार ने कहा है कि बहुत ज्यादा तेज बारिश है, मतलब पानी का बहाव ज्यादा है, पानी का बहाव ज्यादा है, तो आप बिल्कुल भी नजदीक नहीं जाइए समुद्र में अपनी मछली पकड़ने वगैरह। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सैफ, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो अभी आपने मुंबई का हाल भी देखा, मुंबई के हाल के बारे में भी सुना कि किस तरह से मुंबई में बारिश आफत बनकर आसमान से बरसी है और बारिश की वजह से जो सड़कों पर गड्ढे हुए हैं, जो सड़कों पर जल भराव हुआ है। प्रशासन ने तमाम दावे तो किए थे, बारिश होने से पहले, मानसून सीजन आने से पहले की जो सीवरेज की समस्या थी वो दुरुस्त कर ली गई है, नालों की साफ सफाई कर दी गई है। लेकिन आर्थिक राजधानी मुंबई के अगर ऐसे हालात है जहां पर जल भराव की समस्या है, उसके बाद सोचिए पूरे देश के कोने कोने की क्या तस्वीरें होंगी, क्या हालात होंगे। और वही अगर बात कर ली जाए मछली पालकों की, तो प्रशासन ने उनके लिए भी गाइडलाइन जारी की है और कहा है कि जब तक भारी बारिश होती है और बारिश के आसार बने रहते हैं, मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया है उसको देखते हुए आप घरों से बाहर कम निकलें। हमारे संवाददाता अमित सेठी चंडीगढ़ से इस वक्त हमसे लाइव जुड़ चुके हैं। अमित, चंडीगढ़ में इस वक्त भारी बारिश से क्या हालात है? क्योंकि इससे पहले हमने उत्तर प्रदेश से जो हमारे संवाददाता जुड़े थे उनसे भी बात की थी, इससे पहले मुंबई से हमने तस्वीरें देखी थी। अगर बात की जाए चंडीगढ़ की, तो चंडीगढ़ में इस वक्त क्या हालात है? अब बिल्कुल नीचे अगर बात की जाए चंडीगढ़ की, तो अगर चंडीगढ़ की हम बात करें तो पिछला जो है उससे जो है अब तक जो है बारिश नहीं हुई है। और साथ ही जो है मौसम विभाग ने साफ तौर पे कहा है कि आने वाले दिनों में जो है बारिश होने की संभावना है। परसों तो जो है बारिश जो है चंडीगढ़ में जरूर बताई गई है। हालांकि अगर बीते दिनों की बात की जाए तो जरूर जिस तरह से बारिश जो है चंडीगढ़ में जो है खूब हुई थी, मौसम में जो है मौसम की जो गर्मी है उसमें भी कहीं ना कहीं जो है तापमान में भी जो है गिरावट देखने को मिली थी। और साफ तौर पे कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं लोगों को राहत में जो है जरूर अभी भी जो है देखने को मिलते हैं। वहीं अगर प्रशासन की बात की जाए तो अक्सर देखने को मिलता है जब भारी बारिश होती है तो जगह जगह पर पानी जो है इकट्ठा हो जाता है। तो अगर अभी तक की अगर चंडीगढ़ की स्थिति की बात करें तो बिल्कुल साफ तौर पे कह सकते हैं कि जो बीते दिन जो बारिश हुई है उससे पानी सड़कों पे जरूर इकट्ठा हुआ, मगर थोड़ी देर में जो है वो सड़कें जो है बिल्कुल साफ हो चुकी थी। तो बिल्कुल कह सकते हैं कि प्रशासन ने पहले से ही किस तरह से दावे प्रशासन कर रहा था, चंडीगढ़ प्रशासन दावे कर रहा था कि सफाई जो है नालियों की और ड्रेनेज जो एरिया है उसकी सफाई हम जो है कर रहे हैं। तो कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं सफाई जरूर हुई है और पानी जो है चंडीगढ़ में अभी तक जो है देखने को नहीं मिला। मगर आने वाले दिनों में जिस तरह से बारिश फिर दोबारा से बताई गई है तो देखना होगा कि क्या स्थिति जो है चंडीगढ़ में रहने वाली है। जी अमित, देखिए चंडीगढ़ को क्लीन सिटी, ग्रीन सिटी और अपने बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए चंडीगढ़ को पूरे देश में जाना जाता है। और जैसा कि आपने भी बताया कि प्रशासन ने जो तमाम तैयारियां की है, जो सीवरेज लाइन है उनको दुरुस्त किया गया है, नालों की सफाई की गई है, कहीं जल भराव की स्थिति ना बने उसको लेकर भी प्रशासन ने तमाम तैयारियां की है। लेकिन यही तैयारियां जब दिल्ली की बात करते हैं वहां पर भी की गई थी, वहां पर भी दावे किए गए थे, उत्तर प्रदेश में भी किए गए थे, बिहार में भी किए गए थे, देश के हर एक कोने में ये दावे किए जा रहे थे। लेकिन जैसे ही पहली बारिश होती है मानसून की, सारे दावों की जो है पोल पट्टी खुल जाती है। जो दावे थे वो सारे खुलकर रह जाते हैं। जल भराव की स्थिति भी होती है, बाढ़ की स्थिति भी होती है। तो ऐसे में चंडीगढ़ जो तमाम दावे कर रहा है, कितनी तैयारियां की है, कितनी तैयारियां नहीं की है, वो तो पहली बारिश के बाद ही पता चलेगा। जी अमित। बिल्कुल, मुझे जितना एक बार जो है जितना से बारिश हो चुकी है और कह सकते हैं कि लगातार उनका बारिश हुई है चंडीगढ़ में,
तो साफ तौर पे हम कह सकते हैं कि प्रशासन ने दावे जरूर बड़े बड़े किए थे, मगर कहीं ना कहीं दावे खरे उतरते भी दिखे हैं। मगर आने वाले समय में देखना होगा, जब लगातार जो है 4 से 5 बारिश होगी तो क्या स्थिति जो है बनती है, क्योंकि लगातार अगर चंडीगढ़ प्रशासन की बात की जाए, जो दावे चंडीगढ़ प्रशासन करते हैं, उनके अधिकारी जो करते हैं, कहीं ना कहीं उन्हें ग्राउंड जीरो पे जो है पूरा भी किया जाता है और अधिकारी जो है काम भी करते हैं। तो बिल्कुल देखना होगा कि आने वाले दिनों में जो स्थिति जो है, अगर चाहे दिल्ली की बात की जाए, चाहे अन्य स्टेट की बात की जाए, इस तरह की स्थिति जो है वहां से देखने को मिली है, वो स्थिति जो है चंडीगढ़ में ना हो, तो इस तरह की जो है मतलब स्थिति जो है चंडीगढ़ में ना पैदा हो जाए। मगर आने वाले दिनों में जो बारिश होगी उसके बाद ही हम कह सकते हैं कि चंडीगढ़ प्रशासन की पोल पट्टी खुलती है, या फिर जो है दावे जो है वो कहीं ना कहीं खरे उतरते हैं। क्योंकि जो इससे पहले की जो बारिश हुई है उससे हम साफ तौर पर कह सकते हैं कि जो दावे चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से किए गए थे वो कहीं ना कहीं सही दिख रहे थे, और जो है पानी सड़कों पे ज्यादा देर नहीं रुका। जी अमित, जैसा कि आपने बताया कि बारिश होने के बाद चंडीगढ़ के लोगों को राहत मिली है, गर्मी से तापमान में गिरावट आई है। हालांकि बात करें मौसम विभाग की, तो मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ अलर्ट चंडीगढ़ के लिए जारी किया गया है और क्या कौन कौन सी डेट पर जो है चंडीगढ़ में बारिश की संभावना जताई गई है? बिल्कुल, अगर बात की जाए मौसम विभाग की, तो मौसम विभाग ने खासकर अगर पंजाब में कई जगहों पर जो है येलो अलर्ट भी जारी किया गया। वहीं अगर चंडीगढ़ की बात की जाए, क्योंकि जब पंजाब की बात होती है उसके साथ चंडीगढ़ की बात करनी जरूरी है। तो चंडीगढ़ की अगर हम बात करें तो बिल्कुल चंडीगढ़ के अंदर जो है आने वाले 2 से 3 दिन है, इसमें जो है बारिश होने की संभावना जो है बिल्कुल बताई गई है। वहीं शुक्र, शनिवार और इतवार को जो है काफी बारिश होने की संभावना जो है तो वो जो है दिखाई दे रही है। देखना होगा कि आने वाले दिनों में जिस तरह से फिर बारिश होती है तो लोगों को जो है तो गर्मी से और भी राहत मिल सकती है। वहीं अगर रात के तापमान की अगर बात की जाए तो 29 से 30 डिग्री तक भी तापमान जो है आजकल जो है नोट किया जा रहा है। दिन के समय जो है तापमान में जो है बढ़ोतरी जो है देखने को मिल रही है। 32 से 34 डिग्री 35 डिग्री तक भी जो है तापमान है, और मौसम में कहीं ना कहीं ह्यूमिडिटी जो है वो भी जरूर देखने को। अमित, जैसा कि आपने बताया कि प्रशासन ने सभी तैयारियां कर ली है, सभी की सभी तैयारियां, क्या चंडीगढ़ की जो आला अधिकारी है, प्रशासन के आला अधिकारी, उन्होंने उन स्थितियों का जायजा किया है, उन तैयारियों का निरीक्षण किया है, या सिर्फ प्रशासन जो अधिकारी है, जो प्रशासन के अधिकारी, उन्हीं के जिम्मे छोड़ दिया है सारी तैयारियां? ये जाकर देखा या नहीं देखा कि जो तैयारियां है वो दुरुस्त है, बेहतरीन है, या सिर्फ तैयारियों के नाम पर खाना पूर्ति की जा रही है? अगर चंडीगढ़ की बात की जाए तो चंडीगढ़ में हम ये चीज नहीं कह सकते कि खाना पूर्ति ही की जाती है, क्योंकि अक्सर चंडीगढ़ प्रशासन की अगर हम बात करें, क्योंकि चंडीगढ़ के अंदर जो है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट भी जिस तरह से है, अन्य जो है विधानसभा भी यहाँ पर है, हरियाणा के मंत्रीगण जो है वो भी यहाँ पहुँचते हैं, पंजाब के मंत्रीगण भी यहाँ होते हैं, आला अधिकारी जो है, चाहे वो पंजाब कैडर की बात की जाए, चाहे हरियाणा कैडर की बात की जाए, तो चंडीगढ़ में जो है ज्यादा जो है ऑफिसर होने के कारण जो है अक्सर जो है जो दावे जो पेपर वर्क किए जाते हैं वो जी बहुत बहुत शुक्रिया। जी अमित, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए, दिखाने के लिए कि आखिरकार चंडीगढ़ में प्रशासन ने इस वक्त क्या तैयारियां कर रखी है और मौसम विभाग ने किस तरह से अलर्ट चंडीगढ़ के लिए जारी किया है। तो इस वक्त भारी बारिश की वजह से कई लोकल ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है, साथ ही साथ कई ट्रेनों का रूट डाइवर्ट किया गया है। तो वही कई ट्रेनें लेट से, यानी कि जो उनका जो समय होता है उससे देरी से चल रही है। और ये ना केवल एक राज्य है, 2 राज्य, 3 राज्य, देश के हर एक राज्य का यही हाल है, चाहे नॉर्थ ईस्ट की बात हो, वेस्ट की बात हो। वहीं हमारे संवाददाता मोहम्मद फैद भी हमसे लाइव जुड़ चुके हैं। मोहम्मद, पूरे देश से हमने तबाही का मंजर देखा है, चाहे वो लैंडस्लाइड हो, जल भराव हो, बाढ़ की स्थिति हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, हर एक राज्य की तस्वीरें हमने देखी है। इस वक्त गोंडा की अगर बात की जाए तो गोंडा में क्या हालात है और मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ अलर्ट जारी किया गया है? जी, आपको बिल्कुल बताना चाहेंगे कि जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है, वहीं नेपाल में, पड़ोसी देश नेपाल में भी भारी वर्षा होने के बाद पहाड़ी नालों के रास्ते पे घाघरा में पानी छोड़े जाने के बाद सरजू व घाघरा अपनी चरम पर दिखती हुई दिखाई पड़ रही है। ऐसे में हम बात करें तो एल्गिन सरसरी में लगभग अपने खतरे के निशान से ताजा जिला प्रशासन की ओर से ताजा बुलेटिन जारी होने पर लगभग 3 मीटर ऊपर बह रही हैं। वहीं आसपास के क्षेत्रों में कहीं न कहीं ग्रामीणों के माथे पे इसका फिक्र
साफ देखने को मिल रहा है। आपको बताना चाहूंगा कि जनपद गोंडा में लगभग 5 प्रमुख नदियां बह रही हैं, जिसमें घाघरा हो गई, सरजू हो गई, ऐसे में अभी कल की बात करें तो कल बिछुही नदी में कहीं ना कहीं राप्ती व घाघरा से अधिक पानी हो जाने के बाद में किन्हीं रास्तों से कहीं ना कहीं गौरा क्षेत्र के अंतर्गत जो है अपना तांडव मचाया था। कई घरों में भी पानी भर गए थे। हालांकि जिला प्रशासन की ओर से राहत के सामग्री व कहीं ना कहीं कर्मियों को भेजा गया था सुध लेने के लिए बाढ़ पीड़ितों का। वहीं बात करें तो तरफगंज तहसील क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले एली परसौली बंदे की, जो कि बहादुरपुर मांझा व कहीं ना कहीं जमुआ घाट मार्ग को बंद कर दिया गया है। जिस पिछले साल भी वहाँ कहीं ना कहीं बाढ़ के पानी ज्यादा हो जाने से वहाँ की जो रोड है वो कट गई थी और कहीं ना कहीं कई गांवों को प्रभावित किया था। वहीं कर्नलगंज की बात कर ले, कर्नलगंज तहसील क्षेत्र के अंतर्गत एल्गिन चरसड़ी ब्रिज पड़ती है। वहाँ पे घाघरा कहीं ना कहीं अपनी तरफ होती है, जिसमें गाँव चरसड़ी से लेकर नकारा से लेकर लगभग 50 से ऊपर गांव कहीं ना कहीं प्रभावित होते हैं। तो वहीं बात करें जिला प्रशासन की ओर से तो उसने अपने आप पूरी तैयारियों का दावा कर रहा है, जिसमें 27 बाढ़ चौकियां बनाई गई है व कहीं ना कहीं 31 बाढ़ शरणालय की भी स्थापना की गई है। वहीं हम अगर बात करें तो पंचायती राज विभाग के द्वारा गाँव में सफाई व दवा छिड़काव के साथ साथ कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग को पीएससी और पीएससी को भी अलर्ट मोड पे रखा गया है और साथ ही पशुपालन विभाग के द्वारा कहीं न कहीं पशुओं के टीकाकरण के लिए भी निर्देश जारी किए गए हैं। वहीं सिंचाई विभाग के बाढ़ कार्यखंड के अधिकारी लगातार कहीं न कहीं दोनों तटबंध पर बने बांधों का निरीक्षण कर रहे हैं और कहीं न कहीं कमिश्नर व जिलाधिकारी गोंडा नेहा शर्मा व एडीएम चंद्रशेखर के द्वारा भी निरंतर नदियों पर कहीं ना कहीं निगाहें बताए हुए हैं, मौके का निरीक्षण कर रहे हैं अपने कर्मचारियों को। साथ ही साथ बाढ़ खंड सिंचाई विभाग के अधिकारियों को निर्देश भी जारी कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं संभावित बाढ़ को देखते हुए किसी प्रकार की कोई भी हताहत या किसी प्रकार की कोई भी नुकसान ग्रामीणों को न होने पाए। वहीं अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से घाघरा अपने उफान पर है, तो वहीं चंदापुर परतपुर ब्लॉक क्षेत्र के अंदर चंदापुर पिटौली के कहीं ना कहीं पानी के स्तर पर अपना जो है बहाव तेज कर ठोकरें मार रहा है, जिससे कि कैमरे से निगरानी की जा रही है और जहां भी उनको ऐसी कोई सूचना मिलती है क्योंकि 24 घंटे कंट्रोल रूम को भी सक्रिय रखा गया है और जिसका पूरी तरीके से निगरानी चल रही है। अगर कोई सूचना मिलती है तो मौके पर अधिकारी तुरंत दौरा करते हैं और कहीं ना कहीं उसको ठीक करने का काम करते हैं। जी मैम। जी फहद, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए और ये दिखाने के लिए कि गोंडा के अंदर प्रशासन ने जो तैयारियां की है वो युद्ध स्तर पर की जा रही है। और साथ ही साथ आपने बताया कि घाघरा नदी प्रशासन ने जो राहत सामग्री है वो भी पहुंचाई है। साथ ही साथ अगर हालात बदतर होते हैं तो ऐसे समय में एनडीआरएफ की टीमें भी तैनात की गई है। वही लोगों को किस तरीके से वहां से शिफ्ट किया जाएगा, उसके लिए किस तरीके से शिविरों के अंदर इंतजाम किए जाए, वो सारी चीजें आपने बताई। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे एएनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।